स्वागत करता हूं फ्रेंड्स और आप देख रहे हैं YouTube चैनल अक्षज एंटरटेनमेंट। फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स, हमारी वीडियोस को व्यू करने के लिए, लाइक करने के लिए और शेयर करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स, ऐसे ही हमारी वीडियोस को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे वाला लाल बटन दबाकर और घंटी का बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि भविष्य में आने वाली विभिन्न विषयों पर हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फ्रेंड्स, चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी यूनिक सक्सेस स्टोरी की जिसके बारे में आपको बहुत कम ही सुनने को मिलता है। जी हाँ, ये सक्सेस स्टोरी है MDH मसाला की सक्सेस स्टोरी। फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं इस सक्सेस स्टोरी की। फ्रेंड्स, महाशयंदी हाथी लिमिटेड भारतीय मसालों और मिश्रण के उत्पादक, वितरक और निर्यातक हैं, जिनका ब्रांड नाम MDH है। खाने में उपयुक्त बहुत से मसालों के निर्माण में इनका एकाधिकार है, जैसे MDH चना मसाला इनका कॉपीराइट है। फ्रेंड्स, कंपनी की स्थापना 1919 में महाशय चुन्नीलाल ने सियालकोट, जो कि अब पाकिस्तान में है, में एक छोटी दुकान खोलकर की थी। फ्रेंड्स, तभी से वह पूरे देश में बढ़ रहे हैं और कई देशों में भी उनके मसालों का निर्यात किया जा रहा है। फ्रेंड्स, उनकी यह संस्था महाशय चुन्नीलाल चैरिटेबल ट्रस्ट से भी जुड़ी हुई है। फ्रेंड्स, चलिए एक नज़र डालते हैं MDH मसालों के इतिहास के बारे में। फ्रेंड्स, महाशय धर्मपाल गुलाटी का जन्म 27 मार्च 1923 को सियालकोट, जो कि पाकिस्तान में है, में हुआ था। उनके पिता महाशय चुन्नीलाल और माता चनन देवी बहुत ही धार्मिक महिला थी और साथ ही में आर्य समाज के अनुयायी भी थे। फ्रेंड्स, 1933 में 5वीं कक्षा की पढ़ाई पूरी होने से पहले ही उन्होंने स्कूल छोड़ दिया था। फ्रेंड्स, 1937 में अपने पिता की सहायता से उन्होंने छोटा व्यापार शुरू किया। बाद में कुछ समय बाद उन्होंने साबुन का व्यवसाय, बाद में उन्होंने कुछ समय तक जॉब किया, फिर कपड़ों के व्यापारी बने, फिर बाद में वे चावल के भी व्यापारी बने। लेकिन इनमें से किसी भी व्यापार में वे लंबे समय तक नहीं टिक सके, या यूं कहें कि उन्हें घाटे का सामना करना पड़ा। बाद में उन्होंने दोबारा अपने पैतृक व्यवसाय को ही करने की ठानी। फ्रेंड्स, ये व्यवसाय था मसालों का व्यवसाय, जिसे देगी मिर्च वाले के नाम से भी जाना जाता था। उस समय पर फ्रेंड्स, इसे देगी मिर्च वालों के नाम से जाना जाता था। यह पूरे भारत में प्रचलित था। देश के विभाजन के बाद में भारत वापस आए और 27 सितंबर 1947 को दिल्ली पहुंचे। फ्रेंड्स, उस समय उनके पास केवल 1500 रुपए ही थे, जिनमें से 650 रुपए का उन्होंने तांगा खरीदा और न्यू दिल्ली स्टेशन से कुतुब रोड, करोल बाग से बड़ा हिंदू राव तक उसे चलाते थे। बाद में उन्होंने छोटे लकड़ी के खोखे खरीदे, जिनकी लंबाई चौड़ाई लगभग 14 फीट इंटू 9 फीट थी, और अपने पारिवारिक व्यवसाय को शुरू किया और पुनः महाशयंदी हत्ती ऑफ सियालकोट, देगी मिर्च वाले का नाम रोशन किया। फ्रेंड्स, व्यवसाय में अटूट लगन, साफ दृष्टि और पूरी ईमानदारी की बदौलत महाशय जी का व्यवसाय ऊंचाइयों को छूने लगा था। बहुत कम लोग ही महाशय जी की सफलता के पीछे के कठिन परिश्रम को, जिसने दूसरों को भी प्रेरित किया, जानते हैं। उन्होंने अपने ब्रांड MDH का नाम रोशन करने के लिए काफ़ी मेहनत की है। महाशय जी के पास उन्होंने तो बस व्यवसाय में बनाए गए नियमों और कानूनों का पालन किया है। विशाल सफलता का कोई रहस्य नहीं होता है, वो सिर्फ आगे बढ़ते गए। व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए उनके अनुसार ग्राहकों को अच्छी से अच्छी सेवा के साथ ही अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट मिलना भी ज़रूरी है। उन्होंने अपने जीवन में अपने व्यवसाय के साथ ही ग्राहकों का भी ध्यान, मानवता की सेवा के लिए कहीं भी उन्हें मानवता की सेवा का मौका मिलता है तो वो इस मौके से कतई नहीं चूकते हैं। वे हमेशा धार्मिक कार्यों के लिए तैयार रहते हैं। फ्रेंड्स, नवंबर 1975 में 10 पलंगों का एक छोटा सा अस्पताल आर्य समाज सुभाष नगर न्यू दिल्ली में शुरू करने के बाद उन्होंने जनवरी 1984 में अपनी माता चनन देवी की याद में जनकपुरी दिल्ली में 20 पलंगों का अस्पताल स्थापित किया। फ्रेंड्स, ये अस्पताल बाद में विकसित होकर 300 पलंगों का 5 एकड़ में फैला हुआ अस्पताल बना। इस अस्पताल में दुनिया के सारे नामचीन अस्पताल में उपलब्ध सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं, जैसे कि MRI, CT स्कैन, IVF इत्यादि। फ्रेंड्स, उस समय पश्चिमी दिल्ली में इस तरह की सुविधा से भरा कोई और अस्पताल ना होने की वजह से पश्चिमी दिल्ली के लोगों के लिए यह किसी वरदान से कम नहीं था। फ्रेंड्स, महाशय जी रोज अपने अस्पताल को देखने जाया करते थे और अस्पताल में हो रही गतिविधियों पर भी नज़र रखते थे। फ्रेंड्स, उस समय की ही तरह आज भी उस अस्पताल में गरीबों का इलाज मुफ्त में किया जाता है। फ्रेंड्स, उन्हें मुफ्त में दवाइयाँ दी जाती हैं और वार्षिक
रुपए भी दिए जाते हैं। फ्रेंड्स, महाशय धर्मपाल बच्चों की भी सहायता करने से नहीं चूकते हैं। कई स्कूलों को स्थापित करके उन्होंने बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दिलवाई। उनकी संस्था कई बहुउद्देशीय संस्थाओं से भी जुड़ी है, जिसमें मुख्य रूप से MDH इंटरनेशनल स्कूल, महाशय चुन्नीलाल सरस्वती शिशु मंदिर, माता लीलावती कन्या विद्यालय, महाशय धर्मपाल विद्या मंदिर इत्यादि शामिल हैं। फ्रेंड्स, उन्होंने अकेले ही 20 से ज़्यादा स्कूलों को स्थापित किया है फ्रेंड्स, ताकि वे गरीब बच्चों और समाज की सहायता कर सकें। रोज वे अपना कुछ समय उन गरीब बच्चों के साथ व्यतीत करते हैं और बच्चे भी उनसे काफ़ी प्यार करते हैं। जो इंसान आज कोई यह सोच भी नहीं सकता कि उनकी बदौलत कितने ही गरीब लड़कियों का विवाह हुआ है और आज वे सुख रूपी अपना जीवन जी रहे हैं। उनकी इस तरह की सहायता के लिए हमें उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहिए। उन्होंने बहुत सी सामाजिक संस्थाओं से भी उनकी सहायता के लिए बात की है और बहुत सी गरीब लड़कियों का खर्चा उन्हीं की संस्था उठाती है। फ्रेंड्स, अपनी संस्थाओं में पल रहे सभी गरीब बच्चों की जिम्मेदारी महाशय धर्मपाल जी ने ली है। उनकी स्कूल फीस से लेकर किताबों तक और ज़रूरत की सभी चीज़ों तक का खर्चा महाशय जी ही देते हैं। फ्रेंड्स, इस बात से उन्होंने कभी इनकार नहीं किया। वे धर्मों में भेदभाव किए बिना सभी को समान धर्म की शिक्षा देते हैं और प्रेम भाव और भाईचारे से रहने की सलाह देते हैं। उनकी छात्र छाया में सभी समुदाय के लोग रहते हैं, जिनमें हिंदू, मुस्लिम और सिख शामिल हैं, और सभी धर्मों के त्योहारों को भी मनाते हैं। वो कोई भी बात जो धर्मों का विभाजन करती है, उन बातों का वे विरोध करते हैं। शायद उनकी महानता और उनके पीछे कोई आरोप न होने का यही एक कारण है। फ्रेंड्स, महाशय धर्मपाल का दर्शन शास्त्र यही कहता है कि दुनिया को वह दे जो आपके पास सबसे बेहतरीन हो, और आपका दिया हुआ बेहतरीन अपने आप वापस आ जाएगा। फ्रेंड्स, उनके द्वारा कही गई यह बात हमें सच साबित होती हुई दिखाई देती है। आज मसालों की दुनिया का MDH बादशाह कहलाता है। वे सिर्फ मसालों का ही नहीं बल्कि समाज में अच्छी बातों का भी उत्पादन करते हैं। उन्होंने कई अस्पतालों, स्कूलों और संस्थाओं की स्थापना अब तक की है। आज देश में बच्चा बच्चा MDH के नाम से परिचित है। हमें विश्वास है कि महाशय जी का यह योगदान देश के और देश में पल रहे गरीबों के विकास में महत्वपूर्ण साबित होगा। निश्चित ही वे वर्तमान को उद्योग को एक प्रेरणा स्रोत होंगे। निश्चित ही महाशय जी इस सम्मान के काबिल हैं। उनके इस योगदान का हमें सम्मान करना चाहिए। फ्रेंड्स, हमारा चैनल, YouTube चैनल अक्षज एंटरटेनमेंट उन्हें सलाम करता है। धन्यवाद फ्रेंड्स, हमारे चैनल अक्षज एंटरटेनमेंट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट बॉक्स में अपने कीमती सुझाव हम तक पहुंचाएं। धन्यवाद।